बहू, ससुराल, छोटी रसोई। ओबेरॉय परिवार एक बहुत जाना माना परिवार था। पूरे शहर में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनके परिवार को जानता नहीं होगा, इसलिए घर पर आना जाना बहुत था। कीर्ति, सुनैना, कल अपने यहाँ पार्टी है। करीब 15-20 लोग आएंगे। खाना घर पर ही बनेगा तो जल्दी उठ जाना। ये बोलकर कीर्ति और सुनैना की सास सुनीता जी मार्केट चली जाती है। उनके जाने के बाद, यार सुनैना, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कितने लोगों का आना जाना लगा रहता है। आधी जिंदगी इस रसोई में ही निकल जाएगी हमारी तो। हाँ यार, दुखी तो मैं भी हो गई हूँ। इतने अमीर है पर ये नहीं कि एक कुक ही रख ले। सारा दिन बस बहुएं खाना बना बना कर खिलाती रहे। चलो भाई, बातें छोड़ो और काम में लगो। इतना कहकर दोनों अपना अपना काम बांट लेती है और जुट जाती हैं काम में। जरा वो बड़ा भगोना तो देना, कल के लिए छोले गला दूं। उसमें तो मैंने दाल गला दी। अरे यार, एक तो बर्तन भी इतने कम है यहाँ। चलो छोड़ो, कल के लिए आलू अभी उबाल लेती हूँ, कल तो हो नहीं पाएगा। अरे पर अभी तो दोनों गैस पर मैंने कुछ चढ़ा रखा है। ये ना 2 ही गैस का चूल्हा है, कैसे होगा काम कल? तुम खत्म करो, बाद में मैं चालू करती हूँ। कीर्ति रात का खाना भी बनाती है और बीच बीच में अगले दिन की तैयारी करती है। दिन खत्म होता है और कीर्ति भी अपना काम करके सोने चली जाती है। आधी रात को एकदम से बहुत तेज कुकर की सीटियां बजने लगती है। सब एकदम घबरा कर उठ जाते हैं। वहां देखते हैं कि सुनैना रसोई में काम कर रही है। अरे बहू, क्या कर रही हो आधी रात को? माँ जी, उस समय कीर्ति काम कर रही थी ना बर्तन खाली थे ना गैस खाली था, इसलिए अब करना पड़ रहा है। अरे सुबह कर लेना, सबकी नींद खराब हो रही है। सुनैना आधा काम छोड़कर सोने चली जाती है। अगले दिन फिर से दोनों कीर्ति और सुनैना रसोई में लग जाते हैं। तुम्हारा काम कितनी देर में खत्म होगा? अरे अभी तो टाइम लगेगा। दोनों में थोड़ी झड़प होने लगती है। भाई क्या है, कल रात से तुमने रसोई पर कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा है मतलब? कोई मेरा अपना काम थोड़ी ना है, घर के लिए कर रही हूँ मैं। ये सब सुनकर उनकी सास रसोई में आती है। अरे भाई क्या हो गया, क्यों किचकिच लगा रखी है? फटाफट हाथ चलाओ, जुबान नहीं। वो दोनों पर चिल्लाकर चली जाती है। उसके जाने के बाद, सुनैना छोड़ो, असल में दिक्कत ना इस रसोई की है। ये आज का काम हो जाए फिर देखते हैं क्या करना है। इतनी सी रसोई है, हमें ही पता है कि कितनी मुश्किल होती है काम करने में। बर्तन भी इतने कम। अरे हम कितना परेशान होते हैं, पर बोले कैसे? हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। दोनों जल्दी जल्दी मिलकर काम निपटाने में लग जाते हैं। कुछ देर में सारे मेहमान आते हैं। कीर्ति और सुनैना किसी भी तरह उस छोटी सी रसोई में काम करके सबको खाना खिलाते हैं। मेहमानों में खुसर फुसुर चालू हो जाती है। सब सुनीता के कान में आकर कुछ बोलते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, तुम दोनों को कितना पहले बता दिया था कि जरूरी मेहमान आने वाले हैं, फिर भी कुछ ठीक से नहीं किया तुमने। आज मेरी नाक कटवा दी दोनों ने। कीर्ति डरते डरते पूछती है कि क्या हुआ। सब अलग अलग तरीके से यही बोल कर गए हैं कि बहुओं को खाना बनाना सिखाओ। ये सुनकर दोनों को गुस्सा आ जाता है। माँ जी, हम क्या करें? ये रसोई इतनी छोटी सी है, बर्तन भी इतने कम है। हम ही जानते हैं कि हमने 15 लोगों का खाना कैसे बनाया है। हाँ माँ जी, ये बात तो सही है। कल कितनी दिक्कत हुई हमें। और तुम दोनों ने पहले भी तो खाना बनाया है ना, पहले तो कभी नहीं बोला। दिक्कत तो हमें हमेशा हुई है। यहाँ तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। बस बोल हम इस बार रहे। माँ जी, क्यों ना हम रसोई थोड़ी बड़ी करवा ले? हाँ हाँ माँ जी, यही ठीक रहेगा। तो बस ये तय हो जाता है और अगले दिन से रसोई में काम चालू हो जाता है। वो दोनों छोटी सी रसोई में काम कर करके इतनी परेशान हो गई थी कि दोनों अपने तरीके से बहुत बड़ी रसोई बनवाने का फैसला कर लेती हैं। भैया थोड़ा और ज्यादा बड़ा करो इसका एरिया। हाँ, सब खुला खुला और हवादार होना चाहिए। पर मैडम, ज्यादा बड़ा हो गया तो खाली खाली लगेगा। कोई बात नहीं, हम रसोई में सामान और लेकर आ जाएंगे। बर्तन भी खरीद लेंगे और डब्बे भी। वो दोनों किसी की एक नहीं सुनती और धीरे धीरे करते उनकी रसोई अच्छी खासी बड़ी हो जाती है। सब लोग रसोई बनवाने में इतना लग जाते हैं कि किसी का ध्यान ही नहीं रहता कि रसोई को बड़ा करते करते उनका पूरा घर ही उसके आगे छोटा लगने लगा है। रसोई तो अच्छी लग रही है ना, कितनी जगह हो गई काम करने के लिए। अब आराम से काम कर सकेंगे। अब आपको जितने लोगों को बुलाना है ना, आप बुला सकते हैं। सब लोग बहुत खुश थे। अगले दिन कीर्ति और सुनैना अपनी सहेलियों को बुला लेती है। वापस से 10-15 लोग आ जाते हैं। इस बार रसोई तो छोटी नहीं पड़ती, पर
बैठने की जगह कम पड़ जाती है। ड्राइंग रूम में जगह ही नहीं होती। अरे कीर्ति, मैं ना जरा लेट हो गई, मुझे लग रहा है मेरे बैठने के लिए जगह ही नहीं बची। नाना ऐसा नहीं है, आओ ना मेरे साथ। कीर्ति उसका हाथ पकड़कर रसोई में ले जाती है। अरे ये क्या, तुम्हारी रसोई तो तुम्हारे ड्राइंग रूम से भी बड़ी है। ऐसा करो, यहीं एक छोटा सा सोफा लगा लो और बाहर जो सब खड़े हैं ना उनको भी यहीं बुला लो। कीर्ति को भी ये आइडिया सही लगता है। वो ड्राइंग रूम का सोफा लाकर रसोई में रख देती है। अब धीरे धीरे सब वहीं आकर बैठ जाते हैं। ऐसा लग रहा है यही ड्राइंग रूम है। हाँ, बस एक एसी की कमी है। थोड़ी देर में सब खा पी कर चले जाते हैं। वो दोनों रसोई देखती हैं। कितना गंदा कर गए सब। इतनी बड़ी रसोई को साफ करने में घंटों लग जाएंगे। मुझसे तो नहीं होगा बाबा। मुझसे भी नहीं होगा। ऐसा करते किसी कंपनी वाले को बुला लेते हैं बाहर से। वो दोनों इस बारे में अपनी सास सुनीता से बात करने जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आएगा बाहर से। तुम दोनों ही करोगी साफ। सबको रसोई में लाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, वो ड्राइंग रूम में जगह ही नहीं बची थी, सब बैठ नहीं पा रहे थे तो सब रसोई में ही आ गए। तुम्ही दोनों को करना था ना रसोई को बड़ा। अब देख लिया कितनी परेशानी हो रही है। ऐसा अच्छा लगता है? हाँ माँ जी, मैं भी वही सोच रही थी। माँ जी, क्या रसोई में एसी लगवा सकते हैं? कीर्ति को एहसास नहीं होता कि उसकी सास पहले ही उनकी इस फैसले से परेशान है। वो ऐसे घुरती है कि दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं। दोनों मिलकर रसोई साफ करती हैं और उनको शाम हो जाती है। इतनी देर में सब रात के खाने के लिए पूछने लगते हैं। अरे भाई, अब मुझसे नहीं बनेगा शाम का खाना। मुझसे भी ना होगा। दोनों अपने अपने पतियों को बोलकर बाहर से खाना मंगवा लेती है। सुनीता का पारा 7वें आसमान पर था। ये अच्छा है, खर्चे पे खर्चे हुए जा रहे हैं। रसोई ना हुई जान से मुसीबत बन गई है। इतनी बड़ी जब संभाली ही नहीं जा सकती थी तो बनवाई क्यों? बस यही बड़बड़ करते हुए वो खाना खाती है और सोने चली जाती है। अगले दिन बहुओं को फिर पता चलता है कि कोई खाने पर आ रहा है। हे भगवान, अब कौन आ रहा है? कैसे होगा काम? बैठने की जगह तो है ही नहीं। भगवान जाने कहाँ बैठेंगे, और अगर वो भी रसोई में आकर बैठ गए तो हम काम कैसे करेंगे? यही बात करते करते वो काम करने लगती है। थोड़ी देर में मेहमान भी आ जाते हैं। जब खाना लगाने का समय आता है तो ड्राइंग रूम और हॉल छोटा पड़ जाता है। मजबूरन सुनीता को उन्हें भी किचन में ले जाना पड़ता है। अरे, रसोई तो बहुत बड़ी है, इसके आगे तो पूरा घर छोटा लग रहा है। कांता वहीं खाना खाते खाते बहुओं को देख रही थी और टोके जा रही थी। ऐसा मत करो, उसमें ये मत डालो, उसमें वो मत डालो। दोनों परेशान हो जाती हैं और थोड़ा सा सामान लेकर ड्राइंग रूम में काम करने चली जाती है। जल्दी से सलाद और रायता लेकर वापस रसोई में उनको देने चली आती है। लो, इतनी देर से किचन में लगी हुई थी तो काम नहीं हो रहा था, वहां जाते ही हो भी गया। मेरी मानो तो रसोई को अब ड्राइंग रूम ही बना लो। अच्छा खासा बड़ा भी है और हवादार भी। ऐसे भी रसोई की हालत देखकर लगता नहीं कि बहुओं से संभल भी पा रहा है। हाँ, तो अपनी मर्जी से इतना बड़ा किचन बनवा लिया है उन्होंने। किसी से कुछ पूछा भी नहीं और अब खुद परेशान होती हैं। उधर कीर्ति और सुनैना भी यही बात कर रहे थे कि किचन कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है। सुनैना, हमने जिद में ज्यादा ही बड़ा किचन बनवा लिया और इसे संभालना अब हमें ही भारी पड़ रहा है। तो यही करते हैं, किचन को थोड़ा रेनोवेट करके ड्राइंग रूम बना देते हैं और ड्राइंग रूम को किचन। पहले वाला थोड़ा छोटा था पर रोजमर्रा के काम तो जल्दी हो जाते थे, इसमें तो घंटों लगते हैं। इतनी ही देर में सुनीता और उनकी सहेली कांता वहां जाते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं। हम भी यही सोच रहे थे। देखो बहुओं, ये बड़ी रसोई की जिद तुम पर कैसे भारी पड़ गई। आगे से बेवजह की जिद पकड़कर बैठ मत जाना, थोड़ा सोच समझ कर काम करना।